हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक नया सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लेके आ गया हूँ, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं, एक पॉइंटर बना हुआ है। इसी पॉइंटर का एड्रेस इस फन फंक्शन में पास हो रहा है। फन फंक्शन कुछ अपना काम करने के बाद यहाँ पे प्रिंटफ के थ्रू हम पी के अंदर का कंटेंट प्रिंट कर रहे हैं। आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। वीडियो को पहले पॉज़ कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, ठीक? खुद से ट्राई कीजिए, अगर ना बने तब जाके वीडियो को यहाँ से दोबारा देखिएगा। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने इस चीज़ को डायग्राम से आपको बताऊँगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले एक ये मेन फंक्शन है, ठीक? मेन फंक्शन में क्या हो रहा है, एक बना है p जो कि पॉइंटर है। ये क्या है? पॉइंटर। अभी इसमें कुछ रैंडम एड्रेस है, मतलब इसकी वैल्यू कुछ रैंडमली है, मतलब गार्बेज वैल्यू है। और इसका कुछ एड्रेस होगा, सपोज 1000, ठीक। यहाँ पे 1000 एड्रेस हो गया। अभी इस पी में क्या है, अभी इसको आप मत सोचिए, क्योंकि पी में अभी इस टाइम पे गार्बेज वैल्यू होगी। जैसे हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसको जब इनिशियलाइज नहीं करते, उसमें उसमें बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू होती है, ठीक। तो यहाँ पे पी क्या है, एक गार्बेज वैल्यू कंटेन कर रहा है इस टाइम पे। और इसका भी कुछ एड्रेस होगा, सपोज 1000 इसका एड्रेस है। इसके बाद फन फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आ गया मेरा फन फंक्शन। जब भी फंक्शन कॉल होते हैं तो उनको भी मेमोरी मिलती है, उनका एक ब्लॉक होता है, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ब्लॉक वाइज समझा रहा हूँ आपको। ये क्या है, फन फंक्शन है। फन फंक्शन क्या कर रहा है, फन फंक्शन में भी एक क्यू नाम का पॉइंटर बना हुआ है। यहाँ पे जैसे कि कोई नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं तो उसका एड्रेस होल्ड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्टार लगाता हूँ, एक स्टार सॉरी, एक स्टार लगाता हूँ, तब वो जाके पॉइंटर बनता है। बट यहाँ पर तो पॉइंटर अपने आप में, ये जो पी है अपने आप में पॉइंटर है, उसका एड्रेस पास हो रहा है, मतलब कि पॉइंटर का एड्रेस पास हो रहा है। तो पॉइंटर का एड्रेस रिसीव करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, डबल स्टार ला के पॉइंटर बनाऊँगा, ठीक। नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस लेने के लिए मैं एक स्टार लगाता हूँ, बट पॉइंटर का एड्रेस लेने के लिए मैं डबल स्टार लगाता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल स्टार लगाया है। तो एक क्यू है जो कि एड्रेस ऑफ पी कंटेंट कर रहा है, ठीक। सपोज ये एक क्यू है जो कि इसमें क्या है, एड्रेस ऑफ पी। इसको ना मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जीरो से इनिशियलाइज कर देता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी ये ना कोई गार्बेज वैल्यू इसमें हो रहा, यहाँ पे अभी कोई गार्बेज वैल्यू होगा, ठीक? कुछ भी हो सकता है गार्बेज वैल्यू। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है, क्योंकि जब कोई गार्बेज वैल्यू होगा तो ऐसा भी संभावना हो सकती है, ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस गार्बेज वैल्यू के अंदर कुछ हम स्टार पी लगा के कुछ चीज़ें अल्टर कर दें, चेंज कर दें। तो ये चीज़ें रिस्की हैं, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको 0 लगा देता हूँ। यहाँ पे 0 इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। और हम इसी को ना विल्ड पॉइंटर भी बोलते हैं, ठीक? आपने विल्ड पॉइंटर का नाम सुना होगा, इसी को हम विल्ड पॉइंटर बोलते हैं। तो विल्ड पॉइंटर बनाने से बचना चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर भी 0 है, ठीक। और क्यू में क्या है, क्यू में क्या है, एड्रेस ऑफ पी, ठीक। मतलब कि ये एड्रेस ऑफ पी, मतलब ये पी का एड्रेस क्या है, 1000। तो ये क्यू में क्या है, 1000। 1000 होने के बाद इसका मतलब क्या हुआ, क्यू में 1000 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्यू जो है ना, ये क्यू इस पी को पॉइंट कर रहा है, ठीक। अभी तक तो इतना सीन है। फिर इसके बाद क्या होगा, स्टार क्यू। स्टार क्यू मतलब कि इस जो क्यू जो रेफर कर रहा है, इसके अंदर का कंटेंट, ठीक। कि क्यू किसको पॉइंट कर रहा है, क्यू पॉइंट कर रहा है इस पी को, पी के अंदर का कंटेंट अभी क्या है, 0 है, बट अब क्या हो जाएगा, अब क्यू में क्या आ जाएगा, क्यू में आने का मतलब कि पी में, क्योंकि क्यू पी को ही तो पॉइंट कर रहा है ना। पी में क्या आ जाएगा, एक डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन के थ्रू एक ब्लॉक आ जाएगी, उस ब्लॉक क्रिएट होगा, सबसे पहले मेलॉक के थ्रू एक ब्लॉक क्रिएट होगा। ब्लॉक क्रिएट होने के बाद उसका एड्रेस इस क्यू में आ जाएगा, ठीक। तो सपोज मैं ब्लॉक क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट हो गया जिसका डेटा टाइप इंट है, ठीक। इसका एड्रेस है सपोज 3000,
3000 एड्रेस है इसका, ठीक। अभी तक तो इतना हुआ। इस 3000 मतलब कि ये जो मैलॉक फंक्शन के थ्रू जब भी मेमोरी एलोकेट होती है, तो क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करने के बाद उसका अपना एड्रेस रिटर्न कर देता है, ठीक। तो जब भी एड्रेस रिटर्न करेगा तो क्या होगा, इस क्यू में असाइन हो जाएगा, मतलब कि क्यू में क्या हो जाएगा, 300। यहाँ पे जो कुछ है वो अभी गायब हो जाएगा, जीरो नहीं रहेगा अब क्या आ जाएगा, 300, ठीक। पी में क्या आ गया, 300 आ गया। पी में 300 आने के बाद इसका मतलब क्या हुआ, अब ये पी किसको पॉइंट कर रहा है, अब ये पी पॉइंट कर रहा है इस नए ब्लॉक को, ठीक। इस नए ब्लॉक को पी पॉइंट कर रहा है। इसके बाद क्या होगा, स्टार स्टार क्यू, इसमें क्या साइन हो रहा है, 55। तो सबसे पहले हम एक स्टार को रिजॉल्व करते हैं। एक स्टार क्यू मतलब क्या होगा, ठीक। क्यू मतलब ये पॉइंटर, स्टार क्यू मतलब ये जो पॉइंट कर रहा है इसके अंदर का एड्रेस, इसके अंदर कंटेंट, सॉरी, ये जो क्यू है पॉइंटर हो गया। स्टार क्यू मतलब ये जो पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, पी को। तो पी के अंदर का कंटेंट, पी के अंदर का कंटेंट क्या है, 3 है, ठीक। सॉरी 3000 है। तो 3000 पे हम एक स्टार ला के पहुंच गए। बट मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे भी एक और स्टार लगा रहा हूँ। मतलब ये हुआ कि 3000 के एड्रेस पे जाके उसके अंदर जो कंटेंट है, ठीक, 3000 एड्रेस पे पहुंच गया 1 स्टार लगा के। बट इस पे मैं एक और स्टार लगा दे रहा हूँ, मतलब कि इस एड्रेस पे जाके 3000 एड्रेस पे जाके इसके अंदर का जो कंटेंट है उसको चेंज कर दो। किससे कर दो, 55 से कर दो। यहाँ पे 55 इनिशियलाइज हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 55। तो जब मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो मेरा इतना काम हुआ, ठीक। तो अब क्या होगा, अब तो फंक्शन अपना काम कर चुका है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्यू भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक। तो पी को कोई भी पॉइंट करने वाला नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक। पी को पॉइंट करने वाला नहीं रहेगा कोई भी यहाँ पे, ठीक। ये सब डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसके बाद क्या होगा, अब लास्ट में फंक्शन कॉल होने के बाद अब मेरे पास क्या दिखाई दे रहा है, मेरे पास दिखाई दे रहा है कि पी किसी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, इसके अंदर 55 है, ठीक। तो अब मैं यहाँ पे जब भी प्रिंटफ के थ्रू %d लगा के स्टार पी करूंगा, मतलब कि पी के अंदर का कंटेंट, ठीक। पी के अंदर, पी किसको पॉइंट कर रहा है, इस ब्लॉक को, इसके अंदर का कंटेंट क्या है, 55। इसके मतलब कि यहाँ पे 55 प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 55 आ चुका है, ठीक। ये वीडियो थोड़ा सा ट्रिकी था, अगर ना समझ में आया हो तो दोबारा इसे वीडियो को देखिए। शॉर्ट में मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि स्टार पी है, स्टार पी में 0 है इस टाइम पे। इसको मैं अंडू कर लेता हूँ ताकि कैसे सब हुआ है इसको भी बता सकूँ। यहाँ पे स्टार पी है तो स्टार पी में क्या हो जाएगा, 0 इनिशियलाइज हो जाएगा। फिर इसके बाद फंक्शन कॉल हो रहा है जिसमें कि एड्रेस ऑफ पी पास हो रहा है। एड्रेस ऑफ पी पास हो रहा है तो ये पॉइंटर का एड्रेस है। तो इसको होल्ड करने के लिए मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको होल्ड करने के लिए मुझे डबल स्टार वाला पॉइंटर चाहिए, क्योंकि ये पॉइंटर अपने आप में खुद एक, ये पी जो है कि अपने आप में खुद एक पॉइंटर है। तो इसका एड्रेस होल्ड करने के लिए मुझे डबल स्टार वाला पी चाहिए, मतलब डबल स्टार वाला पॉइंटर चाहिए, ठीक। तो एड्रेस ऑफ पी जा रहा है इस क्यू में, ठीक। तो जो है कि क्यू में क्या आ जाएगा, एड्रेस ऑफ पी, मतलब कि क्यू जो है कि वो पी को पॉइंट करने लगा। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हो रहा है जिसमें कि मैलॉक के थ्रू हम एक ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। इस ब्लॉक को मैं स्टार क्यू में असाइन कर रहा हूँ। तो स्टार क्यू मतलब, अब यहाँ पे ये इतना केस हुआ था, अब स्टार क्यू मतलब ये पॉइंटर, स्टार क्यू मतलब ये जो जिसको रेफर कर रहा है ना, इसके अंदर का कंटेंट, इसके अंदर का कंटेंट अब क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने सपोज किया कि जब जो ये मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुई थी उसका जो है कि वो एड्रेस क्या था, 3000 था। तो ये 3000 इसमें आ जाएगा, क्योंकि स्टार क्यू में यही मेमोरी ब्लॉक असाइन हो रहा है, ठीक। तो क्यू मतलब ये, स्टार क्यू मतलब इसके अंदर का कंटेंट, कंटेंट मतलब 3000, कंटेंट मतलब ये ब्लॉक। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 3000 आ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 3000 आने का मतलब कि ये पी जो है कि वो इस नए ब्लॉक को पॉइंट करने लगा। फिर इसके बाद स्टार स्टार क्यू, मतलब कि पहले तो मैं एक स्टार क्यू को देखता हूँ। एक स्टार क्यू मतलब कि ये क्यू हो गया, इसको पी को पॉइंट कर रहा है।
1 स्टार क्यों? मतलब कि इस पी के अंदर का कंटेंट मतलब कि 3000। अब इस पे फिर से मैं 1 स्टार लगा रहा हूँ, ठीक? जब फिर से स्टार लगा रहा हूँ मतलब कि 3000 के अंदर का कंटेंट, तो 3000 के अंदर का कंटेंट इसमें क्या आ जाएगा 55, यहाँ पे 55 तो इनिशियलाइज़ हो रहा है। ये सब होने के बाद मेरा सब जो है कि ये हो जाएगा, फंक्शन जो है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फंक्शन डिस्ट्रॉय होने के बाद ये सब यहाँ से हट जाएगा, ये सब हटने के बाद पूरा मेरे पास फाइनल ये केस रहा। तो अब फाइनल में क्या दिखाई दे रहा है? पी एक पॉइंटर है जो कि इस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। तो स्टार पी लिखने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर का कंटेंट, तो वही लास्ट में 55 आया है। मैंने 2 बार आपको समराइज़ कर दिया, एक बार डिटेल में बताया, एक बार शॉर्ट में बताया। तो आई होप ये अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर ना आया हो अब भी तो वीडियो को दोबारा देखिए। थोड़ा-सा ट्रिकी है बट एक बार 1-2 बार देखने से समझ में आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है और प्रोग्राम अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट काफ़ी बेनिफिट देता है स्टूडेंट को, जब उनको प्रैक्टिस करनी होती है पॉइंटर का या फिर मैलॉक, कैलॉक इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस करनी होती है, तो इन जैसे क्वेश्चन्स हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।